मानव सेवा समिति के प्रबंधक आलोक गुप्ता ग्राम उर्तिहा में शिखर गुप्ता के साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद उत्तर प्रदेश आश्रम ग्राम सभा में पहुंचे, जहां पर मृतक के परिवार को 20,000 का चेक देकर सांत्वना दिया। हम तीनों बेटियां अगर गांव के ही इच्छा होगी तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, उनको पढ़ाएंगे। साथ ही कहा है अच्छे घरों में उनकी शादी का भी वचन देकर आए। उन्होंने कहा है आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे जिस तरह से वलीपार के गांव में हमने किया है। इस तरह से फिर बच्चियों का पूरा खर्चा भी मानव सेवा की समिति उठाएगी। साथ ही सभी समाज के प्रबुद्ध बोले विधायक लोग जिस तरह से विधवा घटना घटित हुई थी, इस तरह से परिवार का भी लोग साथ दें, आगे आए भी मुझे काफी खुशी मिलेगी। साथ ही कहा है शुद्धवा वर्षों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राणा गार्ड निहायत के गरीब हैं, जो कि 3 बेटियां तालाब में डूब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका पिता तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन हर संभव जितना भी शक्ति उतना प्रयास करता रहूंगा, मदद करता रहूंगा। वचनबद्ध हूँ। पत्रकार बाबूलाल सक्सेना, बड़हलगंज। पीड़ित परिवार है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहता हूँ कि ये खबर पिछले दिनों से जो सुनने को मिली है और आज मैं आकर देख भी रहा हूँ, और मीडिया के माध्यम से पेपरों में जो खबर मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं उस समय यहाँ मौके पे था नहीं, बाहर था, तो रात में मेरी वापसी हुई है। और आने के बाद हमने मीडिया के लोगों को, आपके लोगों को, गांव के लोगों को मैंने ये सूचित किया कि मैं उस परिवार की मदद करने के लिए आना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गांव के तमाम वरिष्ठ लोगों को। यहाँ प्रधान जी भी इस गांव के उपस्थित हैं, और प्रधान जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके सामने मेरा बचपना बीता हुआ है। तो मैं गांव के लोगों को सूचना दिया, और सूचना देने के बाद मैंने कहा कि मैं उस गाँव में घर पे आना चाहता हूँ। जो मुझे सूचना मिली है कि जो व्यक्ति पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अपने घर के इकलौते कमाने और खिलाने वाले थे, मेहनत मजदूरी कर करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 3 बच्चियां छोटी छोटी, जो मैंने सुना था वो आज अपने सामने मैं देख भी रहा हूं कि एक बच्ची 7, 8 या 9 साल की है, उसके बाद उससे दोनों छोटी हैं। उसके बाद उनकी पत्नी और परिवार की भी स्थिति जैसा कि लोगों ने बताया, तो उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे पहुंचना चाहिए, और मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद गांव के लोगों को देना चाहता हूँ, जिन लोगों का स्नेह और सहयोग मिला कि मैं यहाँ तक आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आने के बाद पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये का चेक मैंने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से, उसका प्रबंधक होने के हैसियत से मैंने देने का काम किया, और आगे भी हम इस परिवार की मदद करते रहेंगे। अलग अलग रूपों में जैसे भी रहेगा हम मदद करते रहेंगे। एक सवाल शिखर जी आपसे, जीवन बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन लंबा है। संस्थान की तरफ से या सरकार की तरफ से, चाहे अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आगे आके क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी लोग यहाँ इस तिहा मोहम्मदपुर गांव में उपस्थित हुए। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र के सभी लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए, मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष श्री शिखर गुप्ता। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ मोहम्मदपुर गांव में पहुँचे हैं, जो हमें सूचना मिला कि पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और परिवार की स्थिति सही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। जब हमें ये सूचना मिली गांव के प्रधान जी द्वारा एवं हमारे अन्य सभी सहयोगियों द्वारा, तो हम लोग संस्था के सभी कर्मचारियों को लेकर के, अपने सभी साथियों को लेकर के इस गांव में उपस्थित हुए। और संस्था द्वारा, जैसा कि मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने बताया कि 20,000 रुपये का चेक संस्था द्वारा दे करके उनका सहयोग किया गया है। तो ये सिर्फ 20,000 वाली बात नहीं है, बात यह है कि आज से ये परिवार एक हमारे संस्था का परिवार है, यह हमारा एक परिवार है, और इस परिवार में आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती, कहीं पे भी इनको हमारी ज़रूरत होती है, तो एक भाई एक बेटे की तौर पे हमें फ़ोन करके या किसी भी तरीके से सूचना दें, हम बढ़ चढ़ कर इनके दुख में हिस्सा लेंगे और इनका सेवा करने का काम करेंगे। और हमेशा काम करता है। चिल्लू पार के नेतागण महोदय लोगों से आप क्या गुजारिश करेंगे? चिल्लू पार के जितने भी नेता हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि भगवान ने आपको लायक बनाया है, चिल्लू पार की जनता ने अगर आपको विधायक बनाया है। या आलोक जी, ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं और कुछ परिवार जन में आप पहुँचे हुए, जैसे
नज़दीकी मामला रहा कुरांव का, वैसे इसी प्रकार से यहाँ भी पीड़ित परिवार है। क्या इनके ब्रह्मभोज में कुछ सहयोग मिलेगा आपकी संस्था के द्वारा? ब्रह्मभोज में सहयोग के लिए तो 20,000 रुपया का चेक मैंने दिया जी। और आपने बिल्कुल सही प्रश्न कर लिया है यहाँ पे कि कुरांव के पीड़ित परिवार के लिए भी जो सहयोग हुआ था, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस परिवार में सहयोग ही मैंने नहीं किया था, बल्कि उस परिवार के लोगों को, उन छोटे छोटे बच्चों को, जो 5 बच्चे हैं उस परिवार में, मैंने कहा था कि उनके लिखाई पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लिखाई पढ़ाई से लेकर के शादी विवाह तक की व्यवस्था हम करेंगे अगर उस गांव के लोग और उनके घर के लोग अगर चाहें तो चूँकि शुरुआती दौर में जो सहयोग था वो तो मैंने उस परिवार को पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद उस परिवार के तरफ से कोई आगे नहीं बढ़ा और ना तो उस गांव के लोग कोई उस मुहिम में आगे बढ़े कि हम उन परिवार के उन बच्चों की सेवा कर सकें। लेकिन ठीक उसी तर्ज पे मैं आज फिर यही बात इस परिवार को भी कह के जाना चाहता हूं कि आज से लेकर के और इसके बाद जब भी इस गांव के लोग, इस परिवार के लोग, या वो बहन जो आज विधवा हो चुकी है, बच्चे जो आज अनाथ हो चुके हैं, पिता का साया इनके सर से हट चुका है, तो मैं गांव के और गांव के तमाम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जनता तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूं कि वो परिवार मेरे साथ नहीं आया। हो सकता है कि मेरे आगे बढ़ने से बहुत सारे लोगों ने वहाँ मदद की थी, तो मदद इस लायक हो गया हो कि मेरी ज़रूरत अब न हो उन लोगों को, हो सकता है। तो उस तरीके से मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस क्षेत्र में नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, इस क्षेत्र में पैसे वाले भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, इस क्षेत्र में तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम संस्थाओं के लोग हैं जो समाज में चल करके लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कुरांव में लोगों ने किया, बढ़ चढ़ करके उस परिवार की मदद की। तो मैं तो आपके चैनल से इतना ही संदेश उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग कुरांव में पहुंचे थे, उन बच्चों की मदद किए थे। उसी तरीके से मैं सभी संगठन के लोगों से, सभी संस्थाओं के लोगों से, सभी दल के लोगों से, ये चूँकि मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष दल से मैं आया हूँ, मैं तो एक सामाजिक संगठन का प्रबंधक होने की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ और यही हैसियत लेकर के मैं कुरांव के उस सिधुआ पार चौराहे पे भी मैं गया था। वो अलग बात है कि फिर वहाँ से कोई आगे नहीं बढ़ा, फिर भी मैं आपके चैनल से एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अभी कि अगर इस परिवार के लोग चाहें तो ये जो तीनों आपके छोटे छोटे बच्चियाँ जो दिखाई दे रही हैं, लोग तो समाज में अगर किसी का बेटा होता है तो लोग आगे बहुत तेज़ बढ़ते हैं कि चलो बेटे को गोद ले लिया जाए या बेटे का हम सहारा बने। बेटियों का सहारा बनने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो हमारी संगठन मानव सेवा संस्थान और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष के पिता होने की हैसियत से मैं अभी इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर ये परिवार, इस समाज, इस गांव के लोग अगर चाहेंगे तो इस परिवार को मैं अपने वहाँ जगह भी दूंगा, अपने व्यवस्थाओं में बराबर का हक भी दूंगा और ये बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था के साथ साथ जब ये बड़े होंगे तो एक अच्छे परिवार में शादी विवाह कर करके इनके घर तक इनको भेजने का भी काम करेंगे। रहा सवाल उस बहन का जो आज उनके सर से उनके पति का साया हाथ हट गया है, तो मैं उस बहन को भी यही कहना चाहूँगा कि रोज़गार के भी रूप में हम उनको अपने यहाँ जगह देने को तैयार हैं। वो चाहें तो अब बच्चों को लेकर के अच्छे ढंग से रह सकती हैं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अब चूँकि अब उनका मकसद तो इतना ही होना चाहिए कि जो उनके पति ने निशानी उनको दे के गए हैं इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उसको संभाल करके रखें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करें, उस लायक बनाएं कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके और एक नए घर को बसाने का काम कर सकें। ऐसे बहुत से पीड़ित परिवार हैं क्षेत्र में, क्या सभी के यहाँ पे फ्यूचर में आप पहुँचेंगे सर? अब जहाँ जहाँ से सूचना मिलेगी, अभी तक तो जहाँ जहाँ सूचना मिली है, अभी बेला गांव को देख लीजिए, वहाँ पे मैं गया था। उसके बाद फिर मैं रुद्रपुर के पास में गया था, नगमा इस टाइप का कोई गांव है, उनके बच्चे आज मेरे वहाँ रहते हैं, 2 बच्चे हैं, उनकी माँ है, आराम से लोग अपना काम धाम भी करते हैं। बच्चों को मैंने एडमिशन भी करा दिया, कापी किताब भी लाया, आजकल पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं। तो समाज में जहाँ से भी ऐसे परिवार मुझे मिलेंगे जिसके आगे पीछे वाकई में सहारा हट गया हो, तो ऐसे परिवार के लिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान और